See, there are 4 laws of thermodynamics. One is zeroth law. Next is first law. It's called the zeroth law. First law. Second law. And third law. अगर इसका नाम जीरोथ क्यों है? जीरोथ इज बिकॉज ये पहले 3 लॉ के बाद आया है. सो पहले 3 लॉ के बाद आया, लेकिन इट इज द फाउंडेशन लॉ. ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और वी कैन से इट इज द मोस्ट बेसिक लॉ बिकॉज ये बहुत बेसिक लॉ है. इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम जीरोथ लॉ बोलते हैं. ओके, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है जीरोथ लॉ? कितनों ने पढ़ा है जीरोथ लॉ केमिस्ट्री में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड जीरोथ लॉ? पढ़ा है? ओके, व्हाट इज जीरोथ लॉ? Zeroth's law of thermodynamics. Because zeroth law of thermodynamics states that, see, a body A and body B are each in thermal equilibrium with a third body C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. What does it mean? अगर एक body A है and body B है, they are in thermal equilibrium with each other. Also, they are thermal equilibrium with third body. Then they are thermal equilibrium with each other. Means what? Temperature of A is equal to temperature of C. Similarly, temperature of B is equal to temperature of C. Suppose दो body A और B हैं, और third body के साथ क्या है? Thermal equilibrium पे. Thermal equilibrium means same temperature. Then what it signifies or it justifies what? Temperature of A is equal to temperature of B. Is zeroth law of thermodynamics. अब देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप सोच रहे होगे सर टेम्परेचर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडीज विद द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. हर चीज बॉडी की किससे हम पता कर सकते हैं? टेम्परेचर से. अब देखो टेम्परेचर क्या क्या चीज हमारी इफेक्ट करता है. व्हाट आर द थिंग्स विच आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर? देखो टेम्परेचर affects our first, it can affect the volume of a body. Temperature can affect pressure, right? Temperature can affect electrical resistance. Temperature can affect viscosity. पढ़ा है मैंने. Temperature can affect surface tension. सर TA मतलब क्या था? Temperature of body A. TB is temperature of body B. TC is temperature of body C. Surface tension. तो सर दोनों का इक्वल होगा क्या? C के बराबर. अगर देखो क्या लिखा है, A and B are in thermal equilibrium with C. अगर A और B C के बराबर है तो वो आपस में इक्वल होंगे. करते हो कि नहीं? A equal to B, B equal to C, then A is equal to C. Normal mathematics. Yes sir. तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट्स मेनी थिंग्स. टेम्परेचर अफेक्ट्स मेनी थिंग्स. देखो इवन टेम्परेचर अफेक्ट्स योर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन.
linear, surface and volume, alpha, beta, gamma. Temperature even affects your density. तो टेम्परेचर बहुत चीजें ऑब्जेक्ट की चेंज कर देता है, इसलिए टेम्परेचर, स्टडी ऑफ टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टडी ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जीरोथ लॉ इज वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली. आपको लग रहा होगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. सपोज दो कंटेनर है, ठीक है, ठीक है. एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है. उन दोनों में फ्लूइड है, उन दोनों में फ्लूइड है. इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है. आप बताओ, आप कैसे चेक करोगे TA और TB सेम है कि नहीं, whether TA and TB are same or not? How you will check? सर दोनों की वॉल्यूम सेम होनी चाहिए सर. अरे जरूरी है क्या? जैसा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा ना. अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, अगर वॉल्यूम सेम रहेगी तो टेम्परेचर सही रहता है. बल्कि आपने ठंडे पानी से बकेट भरा और एक बकेट, और गर्म पानी से एक बकेट भरा, तो दोनों का टेम्परेचर रेंज शुड बी सेम. अरे थर्मामीटर लगाओ. सर डेंसिटी. थर्मामीटर भाई. यस सर, थर्मामीटर लगाएंगे और रीडिंग चेक वो करेंगे. उससे भी हो सकता है. देखो, अब देखो, ये सपोज थर्मामीटर मेरा ऑब्जेक्ट सी है और ये भी ऑब्जेक्ट सी है. अब देखो, TA इज इक्वल टू TC. अगर TA इक्वल टू TC एंड TB इज इक्वल टू TC होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे. यस सर. सो वही ये जीरोथ लॉ बता रहा है, राइट? ठीक है. और टेम्परेचर की स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो ये सारे पैरामीटर्स पे इफेक्ट करता है. आ रहा है समझ में? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ वी विल कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन. हम ऑलरेडी वर्क डन पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम फिर एक बार पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन थिंग कि व्हेनेवर देयर इज अ सिस्टम, देखो सिस्टम तीन टाइप के बताए थे मैंने, राइट? एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर, पिछले वाले एग्जांपल में टेम्परेचर ऑफ सी क्या होगा सर? यहाँ पे तो कोई जो दोनों ऑब्जेक्ट का दो ही लिया टेम्परेचर है. है वो सी का होगा ना. थर्मामीटर क्या बताता है आपका? अब देखो, टेम्परेचर ऑफ ए देखो एंड अगर टेम्परेचर ऑफ सी की बी. वैल्यू 50 आई, इधर भी सी की वैल्यू 50 आई, तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? हाँ वही बता रहा हूँ. सर, मुझे लगा कोई रेफरेंस नहीं. नहीं, आप रेफरेंस ही लेके कर सकते हो, रेफरेंस ही लेके कर सकते हो. बट फाइनली क्या है, अगर पहली और दूसरी की तीसरी के बराबर है तो पहली दूसरे भी एक दूसरे के बराबर होंगे. ये चीज याद रखना. ठीक है. अब देखो, सिस्टम तीन टाइप के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड. मैंने क्लोज सिस्टम पे आपको बताया था. क्लोज सिस्टम क्या करता है? इट एक्सचेंज हीट एंड इट एक्सचेंज वर्क. इन दोनों के थ्रू इट ट्रांसफर्स एनर्जी. It transfers energy with the environment. कितनों को याद आ रहा है? How many of you remember? नहीं, सी क्लोज सिस्टम ट्रांसफर बोथ हीट एंड वर्क. मैंने अभी आपको सिर्फ हीट पढ़ाया है. मैंने आपको हीट पढ़ाया था, याद है? आई टोल्ड विल स्टडी हीट. फिर हीट पे ही हम चले गए थे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, latent heat, how heat changes the volume, expansion, right? हम उसी में काफी अभी एक हफ्ते 10 days उसी में थे. लेकिन मैंने बोला था वर्क भी हम पढ़ेंगे, और मैंने आपको थोड़ा वर्क का आइडिया दिया था. वर्क इज नथिंग इक्वल टू, व्हाट इज वर्क? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. याद आ रहा है? ये भी पढ़ाया था, राइट? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. अब होता क्या है सिस्टम पे, क्लोज सिस्टम पे,
दोनों से एक साथ चेंज होते हैं, प्रेशर भी, वर्क भी होता है और हीट भी होता है। मतलब व्हाट, इन अ सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर बाय बोथ मतलब क्या, इट कैन ट्रांसफर थ्रू हीट एंड इट कैन इवन ट्रांसफर थ्रू वर्क। ठीक है, हीट के थ्रू कैसे होता है, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, एंड वर्क कैसे होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और ये दोनों एनर्जी क्या इफेक्ट करती है, दिस एनर्जी एक्सचेंज, दिस एनर्जी ट्रांसफर on a overall basis, it affects the internal energy of a system. On a overall basis, it affects the internal energy. तो फॉर्मूला क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और वी कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क। Total internal energy of a system is equal to change in heat minus change in work, और ये चेंज हटा के आप सीधे लिख सकते हो, change in internal energy is equal to Q minus W. So this is what change in internal energy. Change in internal energy of a system. This is what Q is equal to exchange of heat by the system with surroundings and W is what, work done by the system to change its volume. यहां तक कितना को आ रहा है, See, I'll move slowly क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और टाइम लेता है समझने में। अब देखो केमिस्ट्री में आपने प्लस पढ़ा होगा, राइट, केमिस्ट्री में आपने प्लस पढ़ा होगा, कितनों ने प्लस पढ़ा है केमिस्ट्री में? हाँ देखो लिखने शुरू हो गए। यस सर, सर वो डिपेंड करता है मतलब हीट, हाँ मैं आपको सर दोनों मतलब केसेस एक बार बताऊंगा, डिपेंड भी करता है कि हीट मैं आपको सिस्टम दोनों दे रहा है कि केसेस में ले रहा बता, हाँ मैं आपको बताऊंगा। शायद टीचर ने आपको प्लस माइनस दोनों पढ़ाया, है। पढ़ाते यस वक्त सर। बताया, वेरी गुड। ठीक है, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू एक्सचेंज ऑफ हीट बाय द सिस्टम विद सराउंडिंग्स एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम टू चेंज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है, अभी ये क्वांटिटीज का मतलब क्या है। अब देखो इंटरनल एनर्जी आपको ऑलरेडी बताया मैंने, इट इज आल्सो नोन एज एंथैल्पी, राइट, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम मतलब कि क्या, इट इज एनर्जी, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है, इट इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। अब तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ की खासियत क्या है, जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको वर्क डन सेपरेटली पढ़ाया था, आपको मैंने हीट एक्सचेंज सेपरेटली पढ़ाया था, आपको इंटरनल एनर्जी भी पढ़ाया था मैंने। फर्स्ट लॉ क्या है, तीनों को जोड़ देते हैं, इट कंबाइंस ऑल थ्री इनटू वन फॉर्मूला, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं वो डिफरेंट केसेस बताता हूँ। सपोज दिस इज डेल यू, दिस इज
अच्छा ऐसे लिखता हूँ, सपोज दिस इज हीट एक्सचेंज, दिस इज वर्क डन एंड दिस इज del U. Okay, previous slide. Yes, I'm going back to previous slide. ओके, चले आगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? फॉर्मूला आपको बताया मैंने सी, del U इज इक्वल टू Q प्लस W, Q माइनस W, सॉरी। ओके, सी इफ Q is equal to plus X, what does it mean? Heat is absorbed by system. इसका मतलब क्या है? सपोज मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, सपोज मेरा एक सिस्टम है, बाहर का टेम्परेचर क्या है? सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है, अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, क्लोज सिस्टम है, तो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा, राइट? हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्यों? कम टेम्परेचर है ना उसका, बाहर का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, इट एब्जॉर्ब द हीट, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ वर्क डन इज पॉजिटिव। देखो वर्क डन इज पॉजिटिव, सपोज वर्क डन इज +5, yes, heat. Now you see here W is positive. What W positive means? System is expanding. Suppose छोटा था, क्या हो गया ये? या फिर इसको नीचे मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये एक्सपेंड हो रहा है, मतलब क्या? इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम विल बी व्हाट? पॉजिटिव। वर्क डन बाय सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? del U इज इक्वल टू x माइनस 1। del U इज इक्वल टू x माइनस 1। वैसे डिफरेंट केसेस, x q इज इक्वल टू प्लस x and work is equal to -1. What does it mean? Heat is absorbed. Heat is absorbed and system is compressed. मतलब क्या? ये सिस्टम था, सेम केस 100 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, लेकिन क्या हो जाएगा? ये कंप्रेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा del U इज इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1। वैसे ही थर्ड केस और फोर्थ केस ले लेते हैं। ओके, यहां तक कितनों को आ रहा है? कोई जिसको डाउट है प्लीज। सर कंप्रेस कैसे होगा सर? वो हो नहीं रहा है, समझ में। देखो वर्क नेगेटिव मतलब कंप्रेस हो रहा है। देखो व्हाट इज सर W? व्हाट इज वापस W? व्हाट इज समझाएगा? W? वर्क डन बाय द सिस्टम टू चेंज इट्स वॉल्यूम। वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो सिस्टम का वर्क डन, देखो सिस्टम हमेशा प्रेशर या फोर्स किधर लगाता है? बाहर की तरफ, वॉल्स में। अब देखो जब वो एक्सपेंड होगा तो वर्क मेरा और वर्क ऑफ डिस्टेंस क्या डायरेक्शन सेम है? देखो फोर्स इधर लग रहा है, और अगर वो एक्सपेंड हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना लग रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर मेरा अब देखो सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स इधर लगा रहा है बाहर की तरफ, लेकिन कंप्रेस हो रहा है, तो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। व्हाई इट विल बी नेगेटिव? बिकॉज कंप्रेस हो रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, 180 डिग्री। ओके सर। आया समझ में? आलोक, यस। सोहेल, ठीक है। तो जब भी कंप्रेस होता है वर्क नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट। यस सोहेल, क्या डाउट है?
सर वापस बताओ ना सर। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट कंप्रेस होता है तो वर्क नेगेटिव होता है, जब ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। कौन वर्क डन कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। हु इज डूइंग वर्क? ऑब्जेक्ट इज डूइंग वर्क। देखो, जब ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होता है तो ऑब्जेक्ट का वर्क पॉजिटिव होगा, जब ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा तो ऑब्जेक्ट का वर्क नेगेटिव होगा। आया समझ में? यस। अब देखो Q इज नेगेटिव और माइनस एक्स, म्यूट हो जाओ। W इज प्लस वाई। व्हाट डज इट मीन? इट इज लूजिंग हीट। लूजिंग हीट मतलब क्या? सपोज दिस इज 40 डिग्री, ये 100 डिग्री है, एंड वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब क्या? ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा? डेल यू विल बी इक्वल टू, देखो, माइनस एक्स माइनस वाई। वैसे फोर्थ केस में क्या हो जाएगा? Q इज नेगेटिव, Q इज माइनस एक्स एंड W इज माइनस वाई। तो क्या होगा? टेम्परेचर, वर्क, हीट नेगेटिव है तो क्या होगा? लूज हीट, इट विल लूज हीट। 40 है, ये 100 है, it will lose it. And what will happen to this object? It will compress. वर्क डन नेगेटिव मतलब कंप्रेस हो रहा है। तो डेल यू क्या हो जाएगा? डेल यू विल बी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। सर आपकी आपकी वॉइस वॉइस नहीं लैग आ हो रही। रही है। अरे वॉइस नहीं आ रही? नो सर। बहुत कट कट के आ रही थी। अभी? आगे से। अच्छा, कहां तक सुनाई दी आपको? सर फोर्थ केस। देखो, फोर्थ केस में क्या हो रहा है? फोर्थ केस में हीट लूज कर रहा है, हीट लूज कर रहा है, और क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस क्यों हो रहा है? बिकॉज वर्क डन इज नेगेटिव। इधर क्या हो रहा है? थर्ड केस में हीट लूज कर रहा है क्योंकि हीट नेगेटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब क्या हो रहा है? वो एक्सपेंड हो रहा है। तो देखो, इस केस में क्या हो जाएगा? डेल यू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। आया समझ में? यस सर। ओके ओके। आदिश, आया, आकांक्षा, आलोक, कौस्तुभ, प्रत्युष, सर एक बार सर एक बार हृदय, आगे वाला केस दोबारा बताना। आपकी आवाज कट गई थी सर। फिर बताया ना। देखो, क्यू नेगेटिव मतलब हीट लूज कर रहा है, वर्क डन नेगेटिव मतलब कंप्रेस सर हो फिर रहा है। कट रही है सर। फिर कट रही है। इसमें वॉइस ब्रेकिंग स्टूडेंट्स। वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट। सर लास्ट केस जाती है सर, एक लास्ट मिनट। केस में। अभी आ रही है आवाज ठीक? यस सर। आ रही है? चलेगा, अटके तो बताना, ठीक है? ठीक है, लास्ट केस में मैं क्या बोल रहा था? क्यू नेगेटिव मतलब हीट लूज कर रहा है, डब्ल्यू नेगेटिव मतलब कंप्रेस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? डेल यू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। आया समझ में? दिस इज सर ये प्लस क्यों जाएगा भाई? भाई तो माइनस माइनस, रहेगा नहीं तो कि कंप्रेस। माइनस पे माइनस लगाएंगे तो प्लस होगा ना। यस सर यस। तो अब ये चीज याद रख सकते हो। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो रहा है, क्या होगा? वर्क डन विल बी नेगेटिव। एक्सपेंड हो रहा है, work done will be positive. This work done by, I'm talking about work done by object. Work done by object.
वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट। मतलब इस फॉर्मूले में क्या आएगा, हमेशा यहाँ पे प्लस आएगा। कब? व्हेन इट इज गेटिंग कंप्रेस्ड एंड इट इज एक्सपेंडिंग इज द नेगेटिव रिजल्ट। देखो कंप्रेस हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट है। तो रिमेंबर दिस, ठीक है? ओके, कंटिन्यू, आई एम कंटिन्यूइंग। ओके, अब आई स्टडी डिफरेंट केसेस and I'll explain you different cases how work done is calculated. ठीक है? Now suppose example. Now let's take a example. Suppose मेरा एक system है. Suppose I have a system. ये पिस्टन है, सिलेंड्रिकल पिस्टन, उसको मैंने काट दिया। क्या कर दिया? आधा काट दिया है उसको मैंने, आधा कट कर दिया है। पिस्टन पता है? पिस्टन, पिस्टन को मैंने क्या किया, ये इसका कवरिंग है, ये उसका हैंडल है, राइट? पिस्टन, अब क्या होता है पिस्टन, जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना, हवा भरते हो नहीं होता हैंडल वाला, उस टाइप का। हाँ, इंजेक्शन बोल सकते हो, साइकिल में हवा भरने वाला हो सकते हो, उस टाइप का होता है पिस्टन। ठीक है? नाउ सपोज इसके अंदर एयर है, यहाँ पे एयर है, राइट? नीचे इसको मैंने किसके ऊपर रखा है? इसको मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट पे रखा है, इसका टेम्परेचर कुछ है T। तो यहां से इसको क्या मिलेगा? हीट। यहां से इसको हीट मिलेगा। अब ये पिस्टन पे मैंने कुछ वेट रख दिया है, आई हैव केप्ट सम वेट। ठीक है? जब मैंने पिस्टन पे कुछ वेट रखा है, इनिशियली क्या है, इनिशियली ये पिस्टन बैलेंस्ड है, ये पिस्टन बैलेंस्ड है। अब देखो ये पिस्टन की मूवमेंट्स कैसे हो सकती हैं, पिस्टन की मूवमेंट्स। ठीक है? अब आप जब ये एरिया देखोगे, वॉल्यूम इज क्लियर, माय ऑडियो इज क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एयर, यहाँ पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। एयर यहाँ पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है? तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, जो भी एरिया है, राइट? प्रेशर इनटू एरिया। और उससे क्या होगा? पिस्टन मूव करेगा, देयर विल बी मोशन इन पिस्टन, राइट? सपोज dx, तो मूव किया पिस्टन dx, तो वर्क विल बी इक्वल टू pa dx। अब एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा? व्हाट इज एरिया इंटू dx? एरिया इंटू dx मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू, और आई कैन राइट dw इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू p dv, p dv। तो पूरा वर्क क्या होगा? टोटल वर्क विल बी इक्वल टू, वर्क विल बी इक्वल टू dw, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p dv। अब देखो, दिस इज द फॉर्मूला। जैसा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम था, इट इज सिमिलर टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क इज इक्वल टू f डॉट dx, राइट? f डॉट dx फ्रॉम xi टू x फाइनल। सिमिलरली फ्लूइड्स में क्या हो जाता है और थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो जाता है? वर्क इज इक्वल टू p डॉट dv, p डॉट dv vi टू vf, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है? डॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एंगल नहीं रहता, सीधे एफ डीवी पी डीवी लिख सकते हो। इट विल मूव, पुश पिस्टन तो अप डाउन ही जाएगा ना, टेढ़ा तो जाएगा नहीं, राइट? सी, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, जैसे फोर्स कांस्टेंट होता था तो वर्क डन कैसे होता था? फोर्स बाहर आ जाता था और सीधे dx को आप कर देते थे, राइट? xi टू xf। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होता था, अब क्या जा रहा है? हम क्वेश्चन लेते थे f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, f इज इक्वल टू 3x, तो क्या होता था? पूरा इंटीग्रेट होता था। आ रहा है समझ में? याद आ रहा है आपको? वर्क इज इक्वल टू
xi2 xf force which is dependent on x dx। वैसे कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा वर्क डन, प्रेशर बाहर आ जाएगा dv फ्रॉम vi टू vf। ये कहां पे होता है कांस्टेंट प्रेशर, किसमें होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है राइट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा P, सीधे वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दो। बट इन द केस ऑफ व्हेन प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम क्या हो जाएगा P V dV, वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम F। अब ये कौन से केस में प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होता है, दिस इज आइसोथर्मल। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम इन केस ऑफ आइसोथर्मल, कितनों को याद है। मैंने आपको सारे टाइप के बताए, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। नहीं आ रहा समझ में क्या कर रहा हूं। महक आ रहा है, तेजस, प्रज्वल, साक्षी, आलोक, आकांक्षा आ रहे, ग्रेट। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये साक्षी क्या डाउट है पूछो। Last part. See, if pressure is dependent on volume, then formula becomes W equal to PV dV, P initial to P final. We do like this, like when we do for work done for force dependent on displacement। कैसे ले देते अगर force is dependent, if force is 2x तो कैसे करते थे वर्क 2x dx, x is moving from 1 to 3 suppose, तो कैसे हो जाता था ये 2x square by 2 from 1 to 2। कुछ याद आ रहा है 1 to 3 ऐसे करते थे कि नहीं। तो हम इंटीग्रेट फोर्स को भी लेके पूरा इंटीग्रेट करते थे। वैसे जब प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम तो पूरा एक साथ लेके इंटीग्रेट करेंगे। आई विल टेल यू, अभी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो आएगा, ठीक है। अभी देखो वर्क डन पे मैं जा रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली गोइंग इन वर्क डन, ठीक है। अब देखो, अब ये वर्क डन का आपको फॉर्मूला मिला। नाउ लेट्स कैलकुलेट वर्क डन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। वर्क डन वी कैलकुलेट फॉर आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ठीक है। इन तीनों के लिए निकालते हैं। अब देखो आइसोबैरिक मतलब क्या, आइसोबैरिक मींस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड वॉल्यूम चेंज। तो देखो वर्क डन कैसे हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, वॉल्यूम इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, राइट। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इस केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस केस। देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो क्या हो जाएगा, जो ये एरिया है प्रेशर और वॉल्यूम का जो एरिया है, दिस बिकम्स द वर्क डन, दिस बिकम्स द वर्क डन। अब देखो जब ये राइट साइड में मूव होता है, जब वॉल्यूम राइट साइड में मूव होता है तो क्या होता है, वर्क डन इज पॉजिटिव। क्यों वर्क डन इज पॉजिटिव, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिंग, ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडिंग। तो मेरा वर्क डन कैसे हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू P जो भी VF माइनस VI है, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ आइसोकोरिक, अब देखो आइसोकोरिक में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी P dV फ्रॉम V initial to V final, but initial and final are same because volume is constant। अब देखो ये प्रेशर और वॉल्यूम है, देखो अब कैसे बनता है ये प्रेशर वॉल्यूम। सी प्रेशर वॉल्यूम, pressure is changing, volume is constant, pressure is changing,
वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज 0 because Vi is equal to Vf, volume is same. Now in case of isothermal, yes Sohail, you want to see previous slide? डन सर, नेक्स्ट सर। ठीक है, आइसोथर्मल, अब देखो PV is equal to constant, right? मतलब P is डन। क्या हो गया, PV is equal to nRT, right? Number of moles, this is gas constant, this is temperature. What we will do, I'll write like this, see now. Pressure is equal to nRT upon V. देखो प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, प्रेशर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। अब देखो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, n इज कांस्टेंट। n क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज आई एम स्टडीइंग विच सिस्टम, आई एम स्टडीइंग क्लोज सिस्टम। सी व्हेनेवर वी स्टडी क्लोज सिस्टम, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास, राइट? ट्रांसफर मास ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होता है। मींस क्या, n भी कांस्टेंट है, मेरा r भी कांस्टेंट है। तो देखो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। अब देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे, nRT अपॉन V dV फ्रॉम VI टू VF। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू nRT dV अपॉन V फ्रॉम VI टू VF। अब बताओ dV अपॉन V क्या है, व्हाट इज dV अपॉन V? What is 1 upon x, integration of 1 upon x? कुछ याद आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx by x क्या होता है, log x होता है कि नहीं? कितनों को याद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा ये, वर्क डन इज इक्वल टू nRT log of V from VI to VF. Work done is equal to nRT log of VF minus log of VI, which is equal to nRT. What is log of VF upon VI? ठीक है, इसको थोड़ा जगह बढ़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि VF upon VI। हाँ, nRT log of VF upon VI. So this is work done for isothermal. So वही मैं बता रहा था, जब देखो प्रेशर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, फिर प्रेशर को भी अंदर लेके सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट होता है आइसोकोरिक में तो अलग से लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कितनों को आया समझ में ये? How many of you could understand? Yes sir, आया सर। चलेगा। क्या आपने पहले पढ़ा है? केमिस्ट्री में शायद वर्क नहीं है ना, वर्क इज एरिया अपॉन पीवी, है क्या? सर है सर। ये पूरा डेरिवेशन है आपको? यस सर। अच्छा, तब तो बोर हो रहे होगे। तो ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी सम क्वेश्चंस हाउ प्रैक्टिकली डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, हाउ प्रैक्टिकली दिस आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, कांस्टेंट प्रेशर वो सब वर्क करता है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा कांस्टेंट प्रेशर से। ठीक है,
ठीक है, देखो इफ द टेम्परेचर of the heater increases slowly from T0 to 2T0, then how much piston will move? अब देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है, देखो नोट क्या है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो जब सिस्टम हीट ट्रांसफर नहीं करता है, जब सिस्टम हीट ट्रांसफर नहीं करता है तो इसको फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम बोलते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको कौन कौन सा सिस्टम बताया, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। दिस इज नोन एज एडियाबैटिक सिस्टम। Adiabatic system क्या होते हैं? What are adiabatic system? Adiabatic system are those system where there is no transfer of heat. There is no transfer of heat. No transfer of heat. मतलब Q is equal to 0. Right? There is no transfer of heat. Q is equal to 0. ठीक है. Now students, suppose मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एक हीटर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है इसका, इंक्रीजेस फ्रॉम T0 टू 2T0, टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम T0 टू 2T0, सो हाउ मच पिस्टन विल मूव। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सी आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पिस्टन मूव कर सकता है, पिस्टन मूव कर सकता है, राइट, दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड हाउ मच पिस्टन विल मूव। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था, सपोज यहाँ पे प्रेशर P था इनिशियली, देखो एट T0 प्रेशर विल बी P0, वॉल्यूम विल बी V0, राइट, ये क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है क्या, P0 V0 T0, दिस इज द क्वेश्चन, ये पूरा एक क्वेश्चन है। क्या इनिशियली क्या है, P0 V0 T0 क्या है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, मैंने हीट दिया T0 टू 2T0 इंक्रीज किया, हाउ मच पिस्टन विल मूव। अब देखो व्हाई पिस्टन इज इन दिस कंडीशन, बिकॉज अंदर और बाहर का प्रेशर सेम होगा, राइट, P0 अंदर और P0 बाहर सेम है, जब भी क्या इनिशियली पिस्टन क्या हो रहा है, पिस्टन ऐसा है। जब मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, प्रेशर अंदर बढ़ेगा, सी when I increase temperature from T0 to 2T0, what will happen, pressure will increase, pressure will increase, तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन will move, piston will move। तो जब पिस्टन मूव करेगा तो कैसा सिचुएशन हो जाएगा, सपोज इनिशियली पिस्टन कहाँ पे था, इनिशियली पिस्टन मेरा यहाँ पे था, और वो मूव करके किधर आएगा, मूव करके कहीं इधर आ जाएगा, उसने कितना मूव कर लिया, कुछ डिस्टेंस x मूव कर लिया, उसने कुछ डिस्टेंस x मूव कर लिया। यहाँ तक कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग है टिल हियर, कितनों को आ रहा है। पिस्टन कब तक मूव करेगा, पिस्टन कब तक मूव करेगा, पिस्टन कब तक मूव करेगा, जब तक अंदर का प्रेशर वापस P0 ना हो जाए, जब भी तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। इससे क्या बोल सकता हूं मैं,
प्रेशर क्या हो गया, वापस वही हो गया। ये किसका एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक। तो जब पिस्टन मूव कर सकता है, पिस्टन मूव कर सकता है, व्हेन पिस्टन कैन मूव, व्हेन पिस्टन कैन मूव, इट इज व्हाट, आइसोबैरिक। अब चलो ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइसोबैरिक में मुझे निकालना है क्या 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 आइसोबैरिक का रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आइसोबैरिक? V1 by T1, या I can say V0 by T0 is equal to कुछ भी V dash by जो भी इसका वॉल्यूम है V dash अपॉन 2T0। तो V dash क्या हो जाएगा मेरा, 2V0। यहां तक कितनों को आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग क्लियर? सर पिस्टन किस तरफ मूव करेगा? पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा ना, प्रेशर बढ़ रहा है ना अंदर से। यस सर। हेलो अनुपम सर। यस सर। यू कैन हियर मी? हाँ यस सर। एक्चुअल में मुझे आपसे टेस्ट का आपका सुबह से फोन नहीं लग रहा था, शायद ऐसा है क्या? बाहर था वो। मुझे कल का वो बच्चों को कल का वो बता दो, आपका क्लास का 2 क्लास जो आप लेने वाले हो और ये खत्म करने वाले हो ना, इसका टाइमिंग वाइमिंग मुझे बता दो ताकि मैं ग्रुप में डाल फोन दूं। नहीं लग रहा क्या मेरा? ना सुबह से आउट ऑफ रेंज है, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूं। मेरा तो नेटवर्क ऑन है मेरा। चलो ठीक है, आप तो जो भी है आप बता दो। अभी क्लास में बता दूं मैं? चलो ठीक है, बता क्लास में बता दो बच्चों को ये अपने से भी। हाँ संडे ना, मैं सोच रहा हूँ टाइमिंग एक ले लेता हूँ 2:30 to 4 एंड 4:30 to 6 शाम। ठीक है बच्चों, आप लोगों का कल का टेस्ट, ये संडे टेस्ट हम मंडे को पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे शायद वो एनडीए वाले पिकनिक जा रहे हैं। तो आपका टेस्ट मंडे को होगा और कल आपका अनुपम सर क्लास लेके थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे, दोनों बैचेस का, एम्बिशन प्रीमियम। ठीक है, किसी का एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना 2:30 to 6 के बीच में? नो सर। बोलो यार, कुछ तो बोलो। वो कुछ बोलेंगे नहीं, इतना टाइम देख के वो सोचेंगे अरे सर ये क्या है सर ये। नो सर। सर मंडे को पेपर है। हाँ मंडे को पेपर है ना, इसलिए मंडे का क्लास संडे को शिफ्ट कर रहे हैं, मंडे को कोई क्लास नहीं होगा। सर मतलब कॉलेज का पेपर है सर। यस सर। पेपर है। हाँ जिनका पेपर है वो रिकॉर्डिंग दिख लेना बाद में। दरअसल अनुपम सर को अगले हफ्ते से आपका रिवीजन भी लेना है ना, इनका सिलेबस पूरा कराना है, तो संडे बर्बाद करने थोड़ा भारी पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो जिनका ऐसा कुछ है स्कूल में पेपर है वो एक दिन बंक मार सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग अनुपम सर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, पर सब बंक मत मारना, मैं जिनका पेपर है बस एक साक्षी ठीक है, बाकी बच्चे आ जाना। ठीक है, यस ओके। ठीक है बच्चों, थैंक यू। सर हमारी क्लास होगी। हाँ कुछ बार तो ये न्यूज सुन के गायब हो गए 2 बच्चे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ठीक है। हाँ मैं कर रहा हूँ आंसर। हाँ यस, कितनों का आया समझ में, किसी को डाउट? यस, धीरे जा रहा हूं। अच्छा, किसी को डाउट है क्या? कुछ डाउट? मैं नहीं जा रहा सर इसका आंसर। हाँ कर रहे ना आंसर। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम क्या है मेरा, V dash is 2V0। ओके, तो देखो अब स्टूडेंट्स,
नाउ इफ यू सी केयरफुली, देखो v dash is 2v0. अब देखो v dash is what, इनिशियली वॉल्यूम कितनी थी v0, v0 plus what is this area, this volume will be what, distance x into area of piston, right? Area of piston into x is equal to 2v0. ax is becomes v0, x is becomes v0 by a. This is what distance moved by piston. सर कल 2 क्लास होंगी क्या मतलब? आइसोबैरिक क्यों हुआ? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर पहले एडियाबैटिक बताया फिर आइसोबैरिक बताया। देखो एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक होता है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि एडियाबैटिक के साथ इट कैन बी आइसोबैरिक, विद एडियाबैटिक, बिकॉज फाइनली क्या हो रहा है, नहीं प्रेशर इंक्रीज होके वापस डिक्रीज हो गया ना, पिस्टन मूव किया तो प्रेशर बढ़ के वापस मूव किया तो वो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम हो गया। नहीं आया समझ में? आप देखो प्रेशर इसका कम करोगे, अगर आप इसका प्रेशर कम करोगे तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस कम करोगे तो कंप्रेस हो जाएगा, और प्रेशर कम करोगे तो और कंप्रेस हो जाएगा। और आप इससे भी देख सकते हो, देखो जैसे टेम्परेचर डबल हुआ वॉल्यूम भी डबल हो गया। आया हर्षल समझ में? यस कौस्तुभास। ओके नहीं समझा ये क्यों क्या किया मैंने, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, देखो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होना चाहिए, राइट? पिस्टन में जब मैं अंदर का प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, पिस्टन मूव करने लगेगा। जब पिस्टन मूव करने लगेगा तो क्या होगा, वापस ये प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा। सो रिमेंबर isobaric system is what, moving piston is the isobaric system. Moving piston is the isobaric system, क्योंकि वो प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा ना। अगर सपोज यहाँ पे सपोज यहाँ पे बड़ा वर्क करके समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 यूनिट प्रेशर है तो यहाँ पे भी 1 यूनिट होगा तो कुछ मूव नहीं होगा। सपोज ये प्रेशर दुगना हो गया तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन कब तक मूव करेगा, जब तक वापस ये 2 का 1 नहीं हो जाता। फिर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ेगा, ये और मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक ये वापस प्रेशर 1 नहीं हो जाता। दिस इज हाउ इट हैपेंस। नहीं आ रहा समझ में? हर्षल कौस्तुभ आया समझ में? अब ये क्या वॉल्यूम किया, देखो इनिशियली ये वॉल्यूम कितना था मेरा, v0। जब पिस्टन एक्सटेंड हुआ तो देखो ये v0 हो गया, प्लस ये कितना वॉल्यूम हो गया है, एरिया इंटू जो डिस्टेंस मूव किया x, एरिया इंटू x। तो v0 प्लस ax इज इक्वल टू 2v0, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया कंपेयर करके। तो ये इधर चले जाएगा, ax इक्वल टू v0, x इज v0 बाय a। सर v डैश क्या है सर? v dash is volume after expansion, यस is volume after expansion। सर बोलो सर फिर एक बार बताइए ना। देखो इनिशियली क्या है, पिस्टन है, वॉल्यूम v0 है, p0 v0 t0, ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा तो क्या होगा, वापस प्रेशर वही हो जाएगा, वापस प्रेशर वही हो जाएगा, क्यों, पिस्टन वही है, क्योंकि सॉरी प्रेशर, क्योंकि बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो क्या होगा, पिस्टन मूव करने लगेगा, पिस्टन मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा, और कब तक मूव करेगा, जब तक वापस प्रेशर सेम नहीं हो जाता। लेकिन देखो पहले एयर कितना वॉल्यूम कवर कर रहा था, इतना वॉल्यूम, अब एयर कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है ना। अब वॉल्यूम क्या होता है, एयर की प्रॉपर्टी क्या है, जितना उसको एक वॉल्यूम दोगे वो पूरा वॉल्यूम कवर कर लेगा, राइट। तो इसलिए अब एयर का वॉल्यूम V0 नहीं रहा, कितना हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी करना है तो देखो PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो V/T कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो वही करा मैंने, V0/T0 इज इक्वल टू V डैश बाय 2T0, क्योंकि 2T0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 2T0 है, क्वेश्चन में दिया है T0 to 2T0, और V डैश मेरे को फाइंड करना है, तो कंपेयर करूंगा, V डैश बिकम्स 2V0, तो V डैश मेरा 2V0 हो गया। तो मैंने एक बार इससे V डैश निकाल लिया, और एक बार V डैश मैंने क्या किया, पुराना वॉल्यूम प्लस जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना है, A into X, तो V0 प्लस AX, तो AX इक्वल टू V0, X इक्वल टू V0 बाय A। अब ठीक है, यस सर। सर V-2V0 क्या 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 आधे बोल के कुछ तो आधे, सर V-2V0 कैसे हुआ? ये कटा, ये कटा, ये इधर आएगा कि नहीं, नहीं आया समझ में, आया सर। ठीक है, इतना टफ नहीं है, टफ लग रहा है, ठीक है, नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप डाउट पूछोगे, आई नेवर गेट एजिटेटेड बाय डाउट्स, आई पेशेंटली आंसर, तो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आपको इससे क्लैरिटी आएगा। अब देखो एक प्रेशर कुकर है, ठीक है। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज बताना भूल गया, अब देखो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, सी वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ PdV चेंज इन, और ये कौन सा है, आइसोबैरिक, मतलब क्या प्रेशर बाहर आ जाएगा, प्रेशर तो सेम रहेगा P0, वॉल्यूम कितना होगा 2V0 माइनस V0, फाइनल माइनस इनिशियल बिकम्स P0 V0। आ रहा है समझ में, एक मिनट स्टूडेंट प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर 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 म्यूट पे है। अच्छा चलो सॉरी कोई आए थे तुम्हें, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। ओके लेट्स गो अहेड। अब ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, अब ये प्रेशर कुकर है, अब इसमें मैं क्या दे रहा हूं, सपोज फ्लेम है कुछ, तो ये हीटिंग पैन है,
1000 डिग्री सेल्सियस, राइट। इनिशियली इसका टेम्परेचर सपोज T0, बट इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, 2T0 हो गया, 3T0, 10 टाइम 100 टाइम्स हो जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें अंदर का और बाहर का प्रेशर अलग अलग रहेगा, राइट। देखो यहाँ पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, बट यहाँ पे गैस का प्रेशर बढ़ते जाएगा, लेकिन ये प्रेशर दीवार की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन क्या होगा, दिस विल नॉट मूव बिकॉज दिस इज piston cannot move, or I can say this walls cannot move. Here walls cannot move. Walls cannot move. जैसे ही वॉल मूव नहीं करती, मतलब क्या, प्रेशर विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, बट व्हाट इज हैपनिंग, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसको मैं अगर ऐसा बोलूं, ये मेरा क्लोज कंटेनर है, ये मेरा क्लोज कंटेनर है, इसमें पिस्टन है, यहां पे मैं हीट दे रहा हूं, मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूं, आई एम गिविंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, बट इसमें कंडीशन क्या है, पिस्टन को मैंने फिक्स कर दिया है, पिस्टन इज नॉट मूवेबल, पिस्टन इज नॉट मूवेबल। अब प्रेशर बढ़ते जाएगा, अब प्रेशर बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। सो देखो, जब पिस्टन मूव नहीं कर सकता, इट बिकम व्हाट, आइसोकोरिक। जब पिस्टन मूव कर सकता है, इट बिकम्स आइसोबैरिक। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब देखो इसमें प्रेशर, अब देखो प्रेशर P0 बाय T0 इज इक्वल टू P डैश बाय, अब टेम्परेचर जितना भी बढ़ाऊं मैं, सपोज मैं टेम्परेचर 5 टाइम्स कर दूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P डैश बिकम 5P0। सो आइसोकोरिक में और कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, प्रेशर बिल्कुल चेंज, सॉरी वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होता। कितनों को आया समझ में ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कुछ नहीं है इसमें, इसमें पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन इज नॉट मूविंग, पिस्टन इज नॉट मूविंग। अब देखो वैसे एक तीसरे टाइप का सिस्टम होता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्मल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, राइट। एक क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपकी आदत बिगड़ गई है, क्यों? क्योंकि आपको आजकल 1 घंटे की आदत हो गई क्लासेस की, तो ठीक है। यस, क्या हुआ, टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने स्टार के लगा दिया है, हाँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंक्रीजिंग ना। देखो हमेशा याद रखना, प्रेशर, टेम्परेचर के साथ पहले प्रेशर बढ़ता है। सी, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब वो प्रेशर वॉल्यूम को बढ़ा देता है तो प्रेशर बढ़ना बंद हो जाता है, तो ये रिलेशन आ जाता है मूव, और ये कब आता है, जब मूविंग पिस्टन है। लेकिन टेम्परेचर के साथ सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पिस्टन, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। देखो टफ नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। मैंने एग्जांपल दिया, सपोज टेम्परेचर बढ़ के 5T0 हुआ, टेम्परेचर बढ़ के T0 से 5T0 हुआ, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 5P0 हो जाएगा।
हीटर लगाया ना मैंने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना भी बढ़ाओ आप। आया सोहेल? चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सपोज this is our tube, ठीक है। here I am having mercury, ठीक है। यहाँ पे this is open, here it is closed, open to atmosphere। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब मैंने इसको जब उल्टा किया तो क्या होगा, यहाँ पे मर्क्यूरी तो वहीं रह जाएगा, मर्क्यूरी वहीं रह जाएगा, अब दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। अब देखो ये लेंथ कितनी है मर्क्यूरी इसकी, दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। मर्क्यूरी नहीं गिर रहा क्वेश्चन में, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन, व्हाट गिवन, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब इससे होगा क्या, अब इनिशियल कंडीशन पे देखते हैं। अब देखो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये कितना है, क्या है मेरा, ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी सपोज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, राइट। ये कितना हो गया मेरा, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, मेरी वॉल्यूम V1 होगी, यहाँ पे मेरी वॉल्यूम V2 होगी, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम, देखो क्लोज सिस्टम कौन सा है, दिस इज अ क्लोज सिस्टम, दिस इज अ क्लोज सिस्टम, दिस इज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 and V2, रिलेशन बिटवीन V1 and V2, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब देखो जो हवा का प्रेशर है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, मर्क्यूरी और ऊपर के प्रेशर को होल्ड कर रहा है। जो हवा का प्रेशर है वो किसको होल्ड कर रहा है, मर्क्यूरी को और इस ऊपर के प्रेशर को। तो आई कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्लस P1। सो P1 क्या हो जाएगा मेरा, 66 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब देखो मैं सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में क्या क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ Hg। याद आ रहा है कुछ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 mm ऑफ Hg। कितनों का आ रहा है समझ में,
सर मर्क्यूरी बीच में ही कैसे गया? सर मर्क्यूरी बीच में क्यों नहीं दे सकता मर्क्यूरी? नीचे नहीं जाएगा? नहीं जा रहा मर्क्यूरी, इट्स नॉट मूविंग। मर्क्यूरी देखो, जरूरी थोड़ी कि ग्लास का ट्यूब हो, इट कैन बी अदर ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी स्टिक कर सकता है। आपने कभी वाटर बबल नहीं देखा? ग्लास के रिंग पे वाटर, बीच में वाटर बबल बन जाता है, उसको आप ऊपर नीचे करो तो बबल ऊपर नीचे मूव होता है। पहले ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपने कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं किया? किया है। हाँ किया है ना, ठीक है, ओके। अब इधर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो ये कितना हो जाएगा 76। अब देखो जो ये क्लोज्ड एयर है, ये इसको मर्क्यूरी और ऊपर की एयर को ऊपर धक्का मारेगा, राइट? 76 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू P2। तो P2 क्या हो गया मेरा? 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब देखो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हाट आई कैन से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 हो जाएगा 66, V1 इज इक्वल टू 86 V2। V1 by V2 इज इक्वल टू 86 by 66। ये किसका एग्जांपल है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई हीट ही प्रोवाइड नहीं हो रहा। ये भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ये भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, मैंने कोई हीटर नहीं लगाया तो इंक्रीज द टेम्परेचर। तो जब बाहर कोई हीट ही नहीं सप्लाई हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज कब होता है? जब कुछ हीट सप्लाई होता है, 43/23। कितनों को आया समझ में ये क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ये हर्षल क्या डाउट है? सर क्लोज साइड में कौन प्रेशर लगा रहा है? क्या क्या क्लोज साइड में प्रेशर कैसे लग रहा है? देखो मर्क्यूरी को होल्ड करा हुआ ना, मर्क्यूरी मूव नहीं कर रहा है ना। क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि जो ये प्रेशर है, ये मर्क्यूरी को ऊपर धक्का मार रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं मूव कर रहा मर्क्यूरी? बिकॉज ये जो नीचे वाला एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो धक्का मार रहा है। देखो दिस प्रेशर विच इज 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाटएवर इज P1 प्लस 10। तो P1 क्या हो जाएगा मेरा? 66। सिमिलरली यहाँ पे क्या है मेरा? ये प्रेशर किसको होल्ड कर रहा है? 76 जो एटमॉस्फेयर है प्लस मर्क्यूरी, जब तो मर्क्यूरी मूव नहीं कर रहा है, राइट? तो 76 प्लस 10 इज इक्वल टू P2। तो क्या हो जाएगा? P2 क्या हो जाएगा मेरा? 86। सर मतलब 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी की हाइट है। हाँ 10 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा। और 76 सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल नॉट चेंज। आई हैव रिटन ओपन टू एटमॉस्फेयर। देखो मेरा सिस्टम क्या है, मेरा सिस्टम क्लोज सिस्टम को पढ़ते हैं ना, ये सिस्टम को पढ़ेंगे ना, ये क्लोज सिस्टम है मेरा, ये हो रही है। देखो जब टेस्ट ट्यूब को मूव करोगे, सपोज आपने ऐसे रखा टेस्ट ट्यूब को, तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 86। रुको, यस V1 इज 86, V2 इज 66, तो वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगी, राइट? फिर आपने ऐसे रखोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सपोज इतनी है, फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, राइट? आप ऐसे करोगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करेगा। अब देखो वॉल्यूम कम क्यों हुई? वॉल्यूम जैसे ही कम होगी प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना? वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। देखो प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करता है,
प्रेशर ऑलवेज चेंज द वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर गिर जाता है, हमेशा याद रखना, जब वॉल्यूम बढ़ती है प्रेशर गिर जाता है। आया समझ में? Yes. ग्रेट, ओके। नाउ टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और। ठीक है, तो अब मैंने तीनों केस पढ़ा है, जस्ट कंक्लूड। देखो, del u इज इक्वल टू q माइनस w, ठीक है। सी फॉर आइसो बेरिक del u becomes q माइनस w, ठीक है। ठीक है, कल पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर क्लास एक्सटेंड कर दी। ठीक है, लेकिन कल आना, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कल कंटिन्यू करके आपको फर्स्ट लॉ सेकंड और थर्ड ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आई विल फिनिश फर्स्ट हार में, आई विल फिनिश सेकंड में। मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैक्सिमम पार्ट कवर कर दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।